इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप। 5 उपचार, 10 उपचार और 16 उपचार, ये कई बार आपने सुना होगा। और ये होता क्या है? देवताओं की पूजा और प्रार्थना जितनी वस्तुओं से की जाती है उन्हीं को यहाँ पर अंकित किया गया। 5 उपचार का मतलब सबसे छोटी व्यवस्था जब कुछ ना हो तो 5 चीज़ों से भगवान का पूजन किया जाए। 10 उपचार का मतलब जब सारी व्यवस्थाएं ना हो और 5 से ज़्यादा व्यवस्थाएं हो तो कम से कम 10 चीज़ों को इकट्ठा करके 10 उपचार से भगवान का पूजन किया जाए। और 16 उपचार जो होते हैं इसमें पूरी की पूरी पूजन की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। तो 5 उपचार समझिए, जिसमें से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 चीज़ें हो गई। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इन 5 चीज़ों से पूजन करने की प्रक्रिया को पंचोपचार या 5 उपचार कहते हैं, जब 5 चीज़ें ही केवल आपके पास उपलब्ध हों। 10 उपचार में आता है पाद्य, अर्घ, आचमन और स्नान। ये 4 चीज़ें तो आपको एक साथ ही मिल जाएंगी। जल से ही करना है, पैरों को धुलना है, हाथों को धुलना है, भगवान को आचमन कराना है और स्नान कराना है। 4 चीज़ तो आप जल से ही कर सकते हैं। उसके बाद जब आप स्नान करवाएंगे तो वस्त्र निवेदन, वस्त्र पहनाने पड़ेगा। तो 5 चीज़ें तो आपकी हो गई, बची 5 चीज़ें। तो फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। तो देखिए 10 चीज़ें तो आपके पास ऑलरेडी होंगी, क्योंकि 5 चीज़ें तो आपको 4 चीज़ें जल से करनी है और वस्त्र पहनाना है, 5 हो गई, और 5 मिलाकर 10 हो गई। लेकिन जब आप 16 उपचार से पूजन करेंगे तो पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, पैरों को धुला, भगवान को अर्घ दिया, भगवान को आचमन कराया और स्नान करवाया। उसके बाद वस्त्र, और वस्त्र के बाद आभूषण। 16 उपचार में चीज़ें बढ़ने लगी। आभूषण, फिर उसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, यहाँ तक हो गई आपकी 11। और बची 5। तो जब आप नैवेद्य खिलाएंगे, भोजन कराएंगे तो आचमन तो करवाएंगे ना। तो फिर आपने भगवान को आचमन करवाया, जल पिलाया, हो गई 12। अब भगवान को भोजन करा दिया, पानी पिला दिया, तो मुख शुद्धि के लिए तांबुल तो देंगे ना। तो आपने तांबुल किया, हो गए 13। उसके बाद स्तव पाठ, फिर तर्पण और फिर बाद में नमस्कार। इस प्रकार ये 16 चीज़ें हैं। पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार। ये जो 16 चीज़ें हैं, जब आप घर में आचार आते हैं तो इस क्रमबद्ध तरीके से कार्य करवाते हैं। अच्छा, किसी कारण से आपके यहाँ आचार नहीं आ रहे और समय नहीं है, बहुत कम समय है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो कैसे पूजन करें? तो यहाँ पर 16 चीज़ें आपको बताई गई। इस क्रम से आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप किसी और को भी भेज दें। उसके पास पता नहीं जानकारी है कि नहीं है, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। देश विदेश कहीं बैठा होगा उसको भी इस चीज़ का लाभ मिल जाएगा। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।